बता दें कि यूपी समेत पंजाब, उत्तराखंड और करीब 5 राज्यों की वोटिंग गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और वहीं रुझान भी अब सामने आ चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 100 और इस वक्त की उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना महाराजपुर से आगे चल रहे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी सीएम थे वो सिराथू सीट से पीछे चल रहे हैं। जो रुझान सामने आ रहे हैं इस वक्त वो हम आपको बता रहे हैं। और वहीं नोएडा सीट की बात की जाए तो नोएडा सीट से बीजेपी के पंकज सिंह आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर जो रुझान सामने आए हैं कैबिनेट मंत्री सतीश महाना आगे चल रहे हैं। और वहीं बात की जाए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से पीछे चल रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं। और वहीं बात की जाए नोएडा सीट की तो नोएडा सीट से बीजेपी के पंकज सिंह आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर गाजियाबाद और साहिबाबाद में बीजेपी बढ़त हासिल किए हुए है। और वहीं आपको बता दें कि बागपत की तीनों सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। वहीं हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री सतीश महाना महाराजपुर से रुझानों में आगे चल रहे हैं। उसके अलावा बात की जाए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से जो रुझान सामने है उनमें पीछे बने हुए, और वहीं पंकज सिंह नोएडा सीट से रुझानों में आगे बने हुए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर जो हम रुझानों के हिसाब से बता रहे हैं गाजियाबाद और साहिबाबाद में बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। और वहीं यूपी की करीब 194 सीटों का रुझान सामने है, जिसमें बागपत की तीनों सीटों पर बीजेपी बढ़त हासिल किए हुए हैं। और गाजियाबाद शहर में बीजेपी भी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि यूपी के करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। जो करहल को यादवों का और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां से अखिलेश यादव बढ़त हासिल बनाए हुए हैं। और जो रुझान के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि रुझान में कौन कहां से आगे है और कौन कहां से पीछे चल रहा है, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट पर जो रुझान सामने है उनमें पीछे बने हुए हैं। और नोएडा सीट से बीजेपी के पंकज सिंह रुझानों में आगे चल रहे हैं। और वहीं गाजियाबाद और वहीं चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष सिंह जुड़ गए। मनीष सिंह, आपका आर्या न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मनीष सिंह, सबसे पहले तो जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त हासिल बनाए हुए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा। पहले तो आर्य न्यूज के सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से रुझान अभी आगे बढ़ा है, अभी स्टार्टिंग के 1.25 घंटे की वोटिंग हो चुकी है, जी। काउंटिंग हो चुकी है, माफ करिएगा। तो पोस्टल बैलेट की जो प्रक्रिया थी वो लगभग लगभग कंप्लीट होने पर है और ईवीएम से वो रिजल्ट आ रहे हैं। जो मुझे अभी तक वो देखने को मिल रहा है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 12 बजे तक, क्योंकि जैसे कि आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी अपनी जो है बढ़त बनाए हुए है। और वहां पर जैसा कि जितने एग्जिट पोल कह रहे थे और जितने चुनावी विश्लेषक और पंडित भी कह रहे थे कि वहां सरकार बनेगी, वो बनती हुई नजर आ रही है। और हर चैनल या हर मीडिया ग्रुप अपना अलग आकलन दे रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें, वहां टक्कर में बीजेपी आगे निकलती दिखाई पड़ रही है, लेकिन हाँ, टक्कर मजबूत है। उत्तराखंड में अगर आप बात करें, पुष्कर सिंह धामी और हरीश रावत के बीच में जो कड़ी टक्कर चल रही है, वो भी लगभग लगभग 32-33 के बीच का आंकड़ा वहां पे चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अपने आप को और कंट्रोल करके रखना पड़ेगा अगला 1 घंटा। और मुझे लगता है कि काफी बिहार अहम चुनाव की होगा। तरह से जी। बहुत अहम होगा। बिहार चुनाव की तरीके, जैसा मैंने आपसे कहा, नई दाएं तरफ की जो है जो एलईडी स्क्रीन है वो लगा हुआ है, जहां पर अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग जो है तरीके से रुझान आ रहे हैं। मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा रुकें, थोड़ा सा वेट करें और अगला 1 घंटा देखने वाला होगा कि चीजें किधर तक जा रही हैं। लेकिन पंजाब आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत की ओर लेके जा रहा है और मुझे लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का सूर्य जो है वो उदय होने वाला है। लेकिन मनीष सिंह, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के जो रुझान सामने आए, करीब 194 सीटों का रुझान सामने आ चुके हैं, लेकिन इसमें कांग्रेस की अभी तक बढ़त हासिल नहीं दिखाई दी, या फिर यूं कहे कि खाता भी खुला हुआ नजर नहीं आया। तो क्या क्या फैक्टर रहे कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने एकदम ही नकार दिया?
देखिए ये बहुत सीधी सी बात है। अगर हम उत्तर प्रदेश चुनाव को देखें तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश चुनाव की कैंपेन करने आई और लगातार वो जो हाथरस का जो रेप केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके बाद लगातार वो जमीन पर एक्टिव रही, कार्यकर्ताओं में जान फूकी और उसके साथ साथ बेटी को लड़ सकती हो जैसी नाम की कैंपेन चलाई। कैंपेन अच्छी करी, रोड शो बहुत अच्छे करे, लेकिन यूपी का मतदाता बिल्कुल स्ट्रेट था, या भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी। हाँ, जो कैंपेन है प्रियंका गांधी की वो 2024 का ग्राउंड तैयार कर रही है, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा जो है अल्पसंख्यक वोट है जिसको कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी का वोट रहता है। जब मैंने उन लोगों से बात करी तो उन्होंने मुझे कहा, देखिए बीजेपी को अगर कोई फोर्स हरा सकती है मनीष सिंह, उत्तर आप प्रदेश बने में। रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है, वहीं हमारे दर्शकों को रूबरू करा दे कि पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पंजाब में जो रुझान है उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतसर से पूर्व जो सीएम जो सिद्धू हैं, अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से वो आगे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अमृतसर पूर्व से पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पंजाब से प्रचंड परिणामों का रुझान सामने आ रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी लगातार बढ़त हासिल बनाए हुए है। और वही अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट की बात की जाए तो सिद्धू तीसरे नंबर पर आ गए। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेके आपको बता रहे हैं कि पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी बढ़त हासिल बनाई हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पंजाब में जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है और रुझानों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और वही अमृतसर पूर्व से सिद्धू तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और वहीं अकाली दल के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि अमृतसर पूर्व से पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी। और वहीं इस वक्त यूपी से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी के जसवंत नगर से जो शिवपाल यादव है वो पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लगातार यूपी का जो जसवंत नगर विधानसभा सीट है उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, और वहीं शिवपाल यादव यहां से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। और वहीं आपको बता दें कि जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह पीछे चल रहे हैं। मनीष सिंह जी, लगातार पंजाब का जो रुझान है वो सामने आ रहा है, उसमें पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी बढ़त हासिल बनाई हुई है, तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? पार्टी के आप तरीके को समझिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में तीसरी बार मुख्यमंत्री है, उन्होंने लगातार काम करा। दिल्ली में उन्होंने जो बिजली यूनिट को फ्री करा, वहां पर जो है अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कराई, और उसके बाद उन्होंने जो है स्कूलों में बहुत ज्यादा काम करा। जो आंतरिक कलह रही नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह के बीच में, उसका ये साइड इफेक्ट है जो कांग्रेस को देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो जो किसान आंदोलन था उसका जो बेस था वो पंजाब ही था, पंजाब और हरियाणा ही। उसी किसान आंदोलन ने जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को पीछे झुकने पर मजबूर करा, और उस किसान आंदोलन की जो तय थी, जो सेंटर केंद्र था, उसमें कांग्रेस पार्टी ही थी। लेकिन होता क्या है, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो चेहरा न दे पाना और इतनी ज्यादा जो ऊह पटक हो गई, जो ऊह पो हो गई, उसका नतीजा यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को झेलने को दिख रहा है और मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से ज्यादा पंजाब पर कंसंट्रेट कर रही थी, क्योंकि पिछले 2 चुनावों से, पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव से भी वो पंजाब को ही कंसंट्रेट कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने बढ़त बनाई है, राजीव चड्ढा जो वहां के प्रभारी रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में। और पंजाब का देखिए वोटर जो है, अगर कहा जाए तो कृषि प्रधान प्रदेश है, और एक रिच और लिटरेट वोटर ज्यादा वहां से आता है। जो इस तरीके की फायदे होते हैं, जिसमें बिजली फ्री मिलना या अस्पतालों का फ्री होना या महिलाओं के लिए मेट्रो में छूट होना, ये की बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है वो पंजाब में देखने को मिला है। जिस तरीके की कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी ने करी है और जिस तरीके का बेस वो आगे लेकर बढ़े, उससे लगता है कि उनका फेल होना और उनका पास होना बहुत अच्छी संकेत है आगे की राजनीति की। और देखिए, एक बहुत बड़ी चीज है कि अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन है वो भी पंजाब में कुछ नहीं कर पाया, वो शून्य रहा। वो हम सबको पता था कि वो शून्य ही रहेगा।
सबसे बड़ी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैंने हमेशा आपसे कहा कि अंतर कलह का जो मैनेजमेंट है वो पार्टी नहीं कर पाई। जो कांग्रेस पार्टी है जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी ने उठाया, और आम आदमी पार्टी के वोटर्स के साथ साथ जो कैंडिडेट है जो चुनाव में उतरे हुए थे वो मुखर थे, वो जाके अपने मैनिफेस्टो को रख रहे थे, वो बात कर रहे थे, और उनके सामने और उनके साथ केजरीवाल की बैकअप फोर्स जिसने पिछले 12 से 13 सालों में जो राज्य करा है दिल्ली जैसे केंद्र शासित दिल्ली जैसे प्रदेश में, जहां पर उन्होंने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अपना दिखाया है कि भाई नहीं, हम विकास से बात करते हैं, हम जनता के फायदे की बात करते हैं, हम जनता की सुविधा की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह मुख्य कारण है पंजाब में। तो क्या कांग्रेस पार्टी की जो अंतर्कलह थी, क्या वो नुकसान पहुंचा रही है या फिर कांग्रेस पार्टी जनता को समझाने में नाकाम रही है? देखिए, जनता जो भी चीजें होती है जनता को समझाने के लिए आपके कार्यकर्ता सड़क पर होते हैं, आपके जो बूथ लेवल के ऑफिसर होते हैं वो सड़क पर होते हैं, आपके प्रवक्ता जो है मीडिया चैनल्स में होते हैं। लेकिन पंजाब में हुआ क्या? देखिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बड़ा चेहरा था, लेकिन जैसा कि ये सब जानते हैं कि जो आला कमान है, जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात आती है, वहां पर वो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके अपने कारण है। अमरिंदर सिंह जो आते हैं वो जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं, राजीव गांधी जी उनके दोस्त रहे हैं, और राजघराने से आते हैं और अच्छे दोस्त रहे हैं, लगातार उन्होंने काम करा, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर एक हट्टी स्वभाव का। मनीष सिंह, आप बने रहिएगा। इस वक्त एक यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, हमारे दर्शकों रू करा दे कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सीतापुर की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें सीतापुर विधानसभा सीट से और जो सीतापुर जिला है वहां से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, और वहीं पंजाब में आपकी बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं पंजाब में जो रुझान सामने आए उसमें आम आदमी पार्टी बढ़त हासिल बनाए हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि सीतापुर की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त हासिल किए हुए है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें पंजाब में रुझानों की बात की जाए तो पंजाब के जो रुझान अब तक सामने आए उसमें आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, और यही पंजाब में रुझानों में आम आदमी पार्टी सबसे आगे निकलते हुए नजर आ रही है। और वहीं सीतापुर की जो सीतापुर जिला है वहां पर यूपी के जो सीतापुर जिला है वहां की सारी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त हासिल किए हुए है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पंजाब में रुझान जो आए हैं सामने वहां पर आम आदमी पार्टी बड़ी बढ़त हासिल बनाए हुए है। जी मनीष सिंह जी, लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी ही बढ़त हासिल बनाए हुए हैं, तो इस पर क्या कुछ लग रहा है? देखिए, मैंने आपसे यही कहा ना कि जैसे अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो केजरीवाल फैक्टर है और जो अंतर्कलह है कांग्रेस की, वो सामने आई, और उसका नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को वहां देखने को मिला है। जबकि अगर आप किसानों की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, तो कांग्रेस ने ही वो जमीन तैयार करी थी पंजाब से। अमरिंदर सिंह के साथ जो है राहुल गांधी ने जो है वहां पर ट्रैक्टर रैलियां करी और वहां से किसानों को मोटिवेट करा। और आपको ये भी पता होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान आंदोलन में बैठा था, लेकिन वो जो एकजुटता थी उसको वो वोटों में नहीं कन्वर्ट कर पाए हैं, उसको वो ग्राउंड पर नहीं लेकर आ पाए हैं। और अंतर्कलह, नवजोत सिंह सिद्धू की अंतर्कलह, अमरिंदर सिंह जी की अंतर्कलह और चरणजीत चन्नी से ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं होना। देखिए, आप एक चीज समझिए, जनता बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि बुद्धिजीवी वर्ग होता है, जनता समझती है। जनता को अगर कहीं नेतृत्व में कमी दिखाई पड़ती है, यही खामियाजा एक बार उत्तर प्रदेश में जब शिवपाल यादव खेमे में देखिए जो है अखिलेश यादव का खेमे की जो है नहीं बन रही थी, तो ये खामियाजा उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिला था। और आप देख रहे होंगे जो शुरुआती रुझान है, जो अभी पिछले 1.5 घंटे की रुझान है, उसमें नेक टू नेक फाइट है उत्तर प्रदेश में भी। अभी आप नहीं कह सकते हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, फाइट बहुत टू नेक है, लेकिन हाँ, जैसा बीजेपी हल्का कहीं ना कहीं लीड कर रही है, इसको देख चुनाव उत्तर प्रदेश के जैसे मैं पंजाब की हूँ, पंजाब में तो बहुत ही क्लियर मेजोरिटी है। पंजाब के बारे में आप बात करने को कुछ बता नहीं है, वहां से वहां आदमी पार्टी। और वहीं मनीष सिंह जी, यहाँ पर बात की जाए उत्तराखंड की, तो लगातार उत्तराखंड में भी केजरीवाल ने अपना जोर प्रचार किया था, और वहीं क्या कुछ लग रहा है उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कहां तक जा सकती है? क्योंकि अभी तक जो रुझान सामने है उसमें सिर्फ 1 सीटों पर ही बढ़त हासिल बनाई हुई है।
देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी जो समझते हैं, वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत ही नपा-तुला कैलकुलेशन करती है। आम जी। आदमी पार्टी चाहती तो पूरे देश में अपनी पार्टी बढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में भेजा। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को टारगेट नहीं कर रही थी। उसका जो मुख्य टारगेट था, अगर आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करिए, उनके प्रवक्ताओं से बात करिए, उनके शीर्ष आला कमान के नेताओं से बात करिए, तो जो उनका मुख्य उद्देश्य था, वो पंजाब को कैप्चर करने का था, जिसमें वो सफल होते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी उनका कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत भारत में इस विधानसभा चुनाव 2022 में हो चुकी है। आप इस चीज को देखिएगा कि केजरीवाल जी का जी। जो चेहरा है, उसको एक बहुत बड़ा वर्ग, विकास का चेहरा, डेवलपमेंट का चेहरा, शिक्षित वर्ग का चेहरा मानने लगा है। और अगर 2024 में मोदी जी के सामने तीसरी फोर्स खड़ी होती है, तो बंगाल से ममता बनर्जी और केजरीवाल दिल्ली से जी। बहुत बड़ा टक्कर देते नजर आएंगे, और मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री बनने की मनीष सिंह जी, चाह आप भी बने उनकी। रहिएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी हमारे दर्शकों को रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीतापुर की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार रुझानों में पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो रुझान सामने आ रहे हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती में पल्लवी पटेल आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल से पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की जो रुझान सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल केशव प्रसाद मौर्य से विपक्ष में थी, अब वहीं पल्लवी पटेल अब आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पोस्टल बैलेट की जो गिनती और जो रुझान सामने है, और वहीं इस वक्त पंजाब में सिद्धू और चन्नी दोनों पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर पंजाब में रुझानों में आम आदमी को बहुमत हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर अमृतसर इस सीट से सिद्धू मजीठिया भी पीछे नजर आ रहे हैं। जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यूपी में पीछे चल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल थी, जो पल्लवी पटेल अब केशव प्रसाद मौर्य से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और पोस्टल बैलेट की गिनती में पल्लवी पटेल आगे निकलती हुई नजर आ रही है। मनीष सिंह जी, यहां पर सवाल यह भी है कि जो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, वो लगातार रुझानों में पीछे बने हुए हैं, तो क्या कुछ लग रहा है इसमें? इसको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जी। जो कांटे की सीट है, जहां पे कांटे की टक्कर है, जिसमें से एक सीट आपकी जो है करहल की, अखिलेश यादव जी की, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई। जो गोरखपुर की जी, सीट है, जहाँ योगी पे आदित्यनाथ अखिलेश यादव जी है। जी। देखिए, सिराथू सीट में भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला होगा कि जो समाजवादी पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट उतारा था, जो एक महिला प्रत्याशी थी, जी। उनका कैंपेन बहुत तगड़ा है। और जब सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य जी अपना कैंपेन करने गए, तो एक कमरे में कुछ महिलाओं ने उनको बंद भी कर लिया होगा। इस तरीके की वीडियो भी जो है पिछले दिनों में सामने आए। देखना पड़ेगा, बड़ा नेता है, बड़े चेहरा है, हमें वेट करना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, 12 बजे तक वेट हमें करना चाहिए। ये रुझान ऊपर नीचे होंगे। आपको बिहार का चुनाव याद होगा, जी। आपको मध्य प्रदेश का चुनाव याद होगा। मध्य प्रदेश का चुनाव जो हुआ था, जिसमें कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा उस सरकार को रिटेन कर लिया था, उनके विधायक तोड़ के। रात के 2 बज गए थे, 112 113। तो अभी मैं सबके लिए कहूंगा, उत्तर प्रदेश के लिए भी कहूंगा, उत्तराखंड के लिए भी कहूंगा कि थोड़ा हमें थम कर बात करनी चाहिए। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, शुरुआती रुझानों की अगर हम तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन जो प्रचंड बहुमत की बात कर रहे थे, जिस तरीके का उनका जो इम्पैक्ट था, जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस जो था, वो 2017 में था, वैसा होता नहीं दिखाई पड़ रहा मनीष है। सिंह जी, यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि लगातार पीएम मोदी भी चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, और हर राज्य में ज्यादातर उन्होंने डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया था। तो क्या ये डबल इंजन सरकार का फैक्टर जो है वो यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा?
देखिए डबल इंजन सरकार का फैक्टर की जहां तक उन्होंने बात कही थी, देखिए योगी आदित्यनाथ और स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जी एक मजबूत चेहरा है, मजबूत नेता है, जनता का वोट परसेंट उनकी तरफ है। और अगर राष्ट्र की बात करें तो आज भी नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नेता नहीं है। आखिरी 3 दिन, जैसा कि आपको पता होगा, नीलकंठ तिवारी की जो जी सीट थी बनारस की, वो खतरे में थी, जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो स्थापना करी गई है जी वो खतरे में थी। और 3 दिन कैंपेन करा और उसके बाद जो लोकल रिपोर्टर्स है उन्होंने बताया कि नीलकंठ तिवारी जी को बढ़त मिली और नीलकंठ तिवारी जी का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो माफी मांगते नजर आए थे। अब आप सोचिए, ये देखने वाली बात है, काशी कॉरिडोर, काशी जो विश्वनाथ कॉरिडोर होने के बावजूद अगर वहां का बीजेपी सिटिंग एमएलए कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है बीजेपी के राजनीतिक भविष्य के लिए आगे चल के। फिर वहां प्रधानमंत्री आए, 3 दिन का कैंपेन करा, पान खाया, लोगों से मिले, लोगों से बात करी और जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका चरित्र है, ही इज अ इलेक्शन मास्टर स्ट्रोक प्लेयर, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं हुआ। वो अपनी तरीके के प्लेयर है, उनका फायदा उत्तर प्रदेश में जरूर मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव की भी तारीफ करनी होगी, जी शीर्ष नेतृत्व पूरा भाजपा ने अपना उतार रखा था। आप देखिए, अगर आप लखनऊ की बात करते हैं, राजधानी है, यहाँ पर लखनऊ उत्तर में एक सीट आती है जिसको नीरज वोरा, जिसमें विजयी रहे थे पिछली बार, वहां पर छोटी छोटी गलियों में, चाहे आप कैराना की बात करिए, बीजेपी ने अपनी आला कमान को कैराना में, जैसे आप देख सकते हैं, जहां पर जो हुकुम सिंह जी की पुत्री वहां पर प्रियंका मनीष सिंह सिंह जी लड़ा रही बने है। रहिएगा। इस वक्त गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से हमारे दर्शकों को रूबरू करा दे कि गोरखपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हमको आपको बता रहे हैं कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां से लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि रुझानों में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और मतगणना स्थल पर अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर मतगणना स्थल में लगी स्क्रीन बंद नजर आ रही है, जहां पर लगातार चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सारी तैयारियों का जो था वो पुख्ता इंतजाम करने की बात कही गई थी। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है जहां पर एलईडी जो स्क्रीन है वो बंद नजर आ रही है और डीएम से शिकायतों के बाद भी वहां पर कुछ काम नहीं होता हुआ नजर आ रहा। और वहीं गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़त हासिल बनाए हुए इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर सिरातू में केशव प्रसाद मौर्य जी, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लगातार सिरातू से केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे थे। अब जो रुझान सामने आया उसमें केशव प्रसाद मौर्य आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एक और मतगणना स्थल पर अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि मतगणना स्थल में लगी जो स्क्रीन है वो बंद नजर आ रही है, जिसके बाद उसकी शिकायत की गई और वहीं मीडिया को मिलने वाला अपडेट भी वहां पर नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर लगातार हम आपको बता रहे डीएम से शिकायतों के बाद भी कुछ सुधार नहीं हो रहा। वहीं चुनाव आयोग लगातार व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहा था और वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ रुझानों में आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सिरातू में केशव प्रसाद मौर्य भी अब बढ़त हासिल किए हुए हैं, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य शुरुआती रुझानों में पीछे नजर आए। और वहीं इस वक्त गोवा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम प्रमोद पीछे नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर रुझानों में लगातार। अब वहीं मनीष सिंह जी, लगातार जो रुझान सामने आ रहे थे, इस वक्त अब केशव प्रसाद मौर्य भी अब आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ भी बढ़त हासिल बनाए हुए हैं, तो इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा आपका। प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जी हिंदुत्व का चेहरा है, कद्दावर चेहरा है, बुलडोजर बाबा के नाम से जो है प्रसिद्ध है। उनकी सीट पर किसी को कोई भी आशंका नहीं है। मैंने कहा 19-20 चलता रहेगा, लेकिन जो चुनाव के रिजल्ट हैं वो उनके पक्ष में आएंगे, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी के बारे में हो। चन्नी जी के लिए खबर नहीं अच्छी है। पंजाब से वो भदौड़ के साथ साथ अपनी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू, देखने वाली बात है, एक मुखर चेहरा जिनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था, वो भी अपनी सीट से तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। मैंने आपसे जैसा कहा कि अभी 12 बजे तक हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो रुझान है ये 19-20 होंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें, बीजेपी ने एक मार्जिनल बढ़त बना के रखी हुई है। अब आप हर जगह देखेंगे वो बढ़त कायम है। अब देखना ये है कि शाम होते होते 3 से 4 बजते बजते ये बढ़त
कहां पर कन्वर्ट होती है। लेकिन तारीफ करनी होगी अखिलेश यादव की कि केंद्रीय नेतृत्व डबल इंजन की सरकार बुलडोजर बाबा की छवि के बाद बहुत जबरदस्त टक्कर उत्तर प्रदेश में उन्होंने दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करी, और आपने देखा होगा शुरुआती रुझानों में जो ओल्ड पेंशन स्कीम का जो पोस्टल बैलेट का जो वोट था सरकारी कर्मचारियों का, वो उनकी तरफ गिरता नजर आया। इसका मतलब यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फॉर्मूला उनका काम करा है। अब देखना होगा और विधानसभाओं में ये चीज कहां तक जाती है। और मुझे लगता है कि जो विधानसभा सीटों में जीत का फर्क भी होगा वो 1000, 5000, इससे ज्यादा का मुझे नहीं लगता है। 100 सीटें ऐसी होंगी जो 1000 से 5000 के अंदर रहेंगी, क्योंकि टक्कर बहुत कांटे की है। लीड है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा। मनीष सिंह जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, लगातार दोनों पार्टियों ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल करने की बात कही थी। तो क्या कुछ लग रहा है जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए, क्या कोई पार्टी 300 सीटें हासिल कर सकती है? देखिए, ये तो कहना बहुत ही हास्यास्पद होगा कि 300 सीटें कोई पार्टी हासिल कर सकती है।